आत्मा धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। यस प्रभु जी, धर्मी क्षण की प्रार्थना परमेश्वर पिता हर एक बंधन को तोड़ दे, हर एक मुसीबत को प्रभु जी तोड़ दे। जिस प्रकार परमेश्वर पौलुस सिलास जब जेल में थे, वो परमेश्वर पिता जिस प्रकार आपके जिस पौलुस और सिलास जो विश्वासी थे, उधर में जन थे, वो जब प्रार्थना कर रहे थे खुदावन, उस समय प्रभु जी अपने हर एक बंधन को तोड़, परमेश्वर उस जेल को तो नहीं डाला। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, उस नाम की हम जयकार करते हैं खुदावन। हालेलुया। उस नाम की हम आराधना करते हैं जिस नाम से हम संघाई मिलती है, जिस नाम से हमको छुटकारा मिलता है, जिस नाम से हम अनंत जीवन पा सकते हैं खुदावन, उस नाम की हम जय जयकार करते हैं। परमेश्वर तू मांगने से ज्यादा, मांगने से पहले, सोचने से पहले परमेश्वर पिता तू जानता है और तू प्रोवाइडर है परमेश्वर। तो हर एक दरवाजा को, हर एक परिस्थिति को परमेश्वर तू बदल के परमेश्वर पिता एक शोर की आशीष के दरवाजा को तू खोलता। वो परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद देते, उस आशीष के भंडार को प्रभु हमारे जीवन में चाहते हैं परमेश्वर तू खोल दे। हो सकता है हर एक शैतान का बंधन हो आपके जीवन में, हो सकता है आपके जीवन में हर एक दुष्ट आत्मा की, हर एक घमंड की आत्मा हो। इसी वक्त आप कह सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक बंधन टूट जाए। प्रभु हम चाहते हैं हमारा जीवन का बंधन तोड़ जाए, आपके साथ एक रिश्ता बन जाए, जिस रिश्ता परमेश्वर पिता क्रूस के द्वारा हमारा बन चुका है। जो पर्दा था आपके और हमारे बीच में, जो आप क्रूस में बहा के परमेश्वर पर्दा को फाड़ दिया कि हम आपसे मिल सके। यस खुदावन हालेलुया। परमेश्वर प्रभु जो आपका और हमारा दूरी था, तूने प्रभु से हमको नजदीक किया। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर उस लहू की, जिस लहू से प्रभु तू धो के हमको परमेश्वर एक नया जीवन की ओर ले जा रहा, नया मार्ग तूने दिखाया परमेश्वर। धन्यवाद देते। यस खुदावन हालेलुया। यस लॉर्ड हालेलुया। जहां मैं जाऊं तेरी आराधना हो, मैं जब कुछ करूं तेरी आराधना हो, मेरे कामों से तेरी आराधना हो, मेरे बातों में भी तेरी आराधना हो। जहां मैं जाऊं तेरी आराधना हो, मैं सब कुछ करूं तेरी आराधना हो। तेरी आराधना हो, मैं सब कुछ करूं तेरी आराधना हो, मेरा रस में तेरी आराधना हो, मेरे
तेरी आराधना हो, मेरे रूह से तेरी आराधना हो, ख्यालों में से तेरी आराधना हो, इरादों में बस तेरी आराधना, मेरी सांसों में तेरी आराधना हो, मेरी रगों से तेरी आराधना, मेरी बातों में तेरी आराधना हो, इरादों में बस तेरी आराधना, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना, यीशुआ यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना, यीशुआ यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना। निराशाओं में तेरे आनंद से भर जाऊं, मुसीबत में भी स्तुति का हथियार उठाऊं, हर युद्ध में तेरे नाम लेकर मैं गाऊं, सेवक हूँ तेरे जय जयकार चिल्लाऊं, निराशाओं में तेरे आनंद से भर जाऊं, मुसीबत में भी स्तुति का हथियार उठाऊं, हर युद्ध में तेरे नाम लेकर जगाऊं,
सब कुछ करूं तेरी आराधना हो, मेरे कामों से तेरी आराधना हो, मेरी बातों में भी तेरी आराधना। यीशुआ तेरी आराधना करते हैं खुदा। प्रभु से हम जहाँ कहीं भी, प्रभु से हम बाहर रहे चाहे अंदर रहे, प्रभु से हम काम में रहे चाहे फ्री रहे, प्रभु से हम जहाँ कहीं भी रहे, चाहे चलते रहे, चाहे बाइक में रहे या कार में, जहाँ कहीं भी रहे, केवल परमेश्वर प्रभु हम तेरी आराधना करते रहे। इस जीवन के अंत तक खुदावन हम उसकी आराधना करते रहे। मेरे बातों से केवल आपकी आराधना निकल न पाए, मेरे बातों से अन्य बातों व अनेक बातों, दुनिया के बातों नहीं, केवल प्रभु जी आपके जीवित कलाम की बातों निकलने पाए। उस प्रकार हम आराधना करना चाहते हैं खुदा। मेरे हर एक सांस में प्रभु तेरा नाम बसा है, मेरे एक हृदय में प्रभु तेरे वचन कहता है, मेरे गर्भ से रचने से पहले तूने मेरे पर चित लगाया है, तूने मेरे नाम को लेकर पुकारा है कि बेटा तू मेरे सेवा के लिए। प्रभु जी उस नाम को हम ग्रहण करते हैं खुदा, उस महिमा को हम लेते हैं खुदा, आपकी अनुग्रह को हम पाते हैं खुदा। जिस प्रकार परमेश्वर जब एलिया चढ़ रहा था, एलिशा कहता है एलिया मैं तेरे पीछे आऊंगा, हे प्रभु दास मैं तेरे पीछे आऊंगा। उस प्रकार आप कह सकते हैं प्रभु जी मैं आपके पीछे चलना चाहता, भले कहीं झुकना चाहो, भले कहीं गिरना चाहो, पर परमेश्वर पिता फिर से उठकर मैं आपके कदमों पे चलना चाहता हूं। कहीं ठोकर लग जाता पर मैं प्रभु जी मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। कोई शैतान की ताकत हमारे ऊपर आज सत्ता पर हम कह सकते हैं प्रभु जी हम आपके साथ चलना चाहते हैं। जब एलिया ने एलिशा से कहा तू बस यरदन नदी के पास तक आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आ सकता, पर कहता है मैं तेरे पीछे आऊंगा। जिस प्रकार एलिशा ने जीत कर रहा था एलिया को, उस प्रकार आप पवित्र आत्मा को जीत कर सकते हो और कह सकते हो पवित्र आत्मा मुझे मेरे पिता की ओर ले जा, मेरे पिता को मैं देखना चाहता हूँ, मेरे पिता से मैं मिलना चाहता हूँ खुदावन, मेरे पिता से मैं बातें करना चाहता हूँ। अगर आप जीत नहीं करोगे तो आप पिता के पास बहुत टाइम लग सकता है। तब जब जीत करो अपने पवित्र आत्मा को बोलो कि प्रभु जी पवित्र आत्मा मेरे चलने में तो साथ, हर एक समय में तेरी आराधना कर, एक अभिषेक के द्वारा। जब एलिशा ने कहा, एलिया ने कहा एलिशा तू क्या चाहता है, तो एलिशा कहता है आपका तो 2 गुना है, वो 2 गुना अभिषेक मुझे चाहिए। आप आज कह सकते हैं पवित्र आत्मा तो एलिया का 2 गुना अभिषेक मुझे चाहिए कि मैं इस जगत में अभिषेक के साथ बढ़ सकूं, मैं इस जगत में आपकी सामर्थ के साथ रह सकूं। यस लॉर्ड हालेलुया। तब एलिया कहता है ये मेरे लिए बहुत कठिन की बात है, हो सकता है आपको वो हो सकता है ये कठिन की बात हो सकती है, पर परमेश्वर के लिए एक सरल बात है। आप जब मांगोगे अपने पिता से, क्या आपको आपका पिता क्या साथ देगा, क्या आपका पिता क्या जगत की चीजेगा, पर परमेश्वर कहता है कि आपका पिता आपको अद्भुत बहुमूल्य चीज देगा। आप एक बार मांग के देखो परमेश्वर से। यस लॉर्ड हालेलुया। वो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। आप कहें प्रभु जी मुझे दुगना सामर्थ्य चाहिए, प्रभु जी आपकी दुगना अभिषेक मुझे चाहिए, प्रभु जी आपकी दुगना छुटकारा मुझे चाहिए। आप कह सकती ये कि बारिश की तरह, ये कि अग्नि के समान यहाँ गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान
यहाँ गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान और दुगना और ताजा हो अभी से आज मुझ पे और दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभी से आज मुझ पे और दुगना और ताजा हो अभी से आज मुझ पे वो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभी से आज मुझ पे वो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभी से आज मुझ पे बारिश की तरह एक अगले के समान यहाँ गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान एक बारिश की तरह एक अगले के समान यहाँ गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान वो दुगना और ताजा हो अभी से आज मुझ पे वो दुगना और ताजा हो अभी से आज मुझ पे
अपने हाथों को उठा, अपने हाथों को उठा के कहे, एक बारिश की तरह प्रभु तो मेरे ऊपर आपके अभिषेक बहने थी, जिस प्रकार शाऊल ने शमूएल को जिस प्रकार अभिषेक किया, यस लॉर्ड, उस शमूएल का अभिषेक के द्वारा परमेश्वर परिपूर्ण होने, जिस प्रकार परमेश्वर एलिशा है 2 गुना पावरफुल, आपको सामर्थ को ग्रहण किया। जिस समय अग्नि में रथ को जा रहा था, वो रथ को परमेश्वर जब देखने लगा, उसी समय पवित्र आत्मा उसका ऊपर उंडलने लगा। उसी समय पवित्र आत्मा को चादर उसके ऊपर उंडलने लगा। प्रिय, इस समय है आपके ऊपर, क्या बोले पवित्र आत्मा, आपके 2 गुना अभिषेक को मुझे दे दे, आपके 2 गुना सामर्थ को मुझे दे दे खुदावन। यस लॉर्ड, हालेलुया। ओ राखावासे हुरी खांतारा बाला बाबा से अंधेरी का दरा बाला बाबा उरियाना मामा से करे बाला बाबा। यीशु प्रभु हम चाहते हैं खुदावन, रोइए माखिए खड़खड़ाइए। यस खुदा, आप कुछ चाहते, अभिषेक को चाहते हैं खुदा। यस लॉर्ड, हालेलुया। हुरा बाबा से खेरिया रा बाबा से खेरिया बाला हुरा बाला बाबा से रिया मामा सोखोरिया रा। यस लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु प्रार्थना करते हैं खुदा, उस बोझ को परमेश्वर महसूस करने पा, उस बारिश को परमेश्वर पिता हमारे जीवन सर से लेकर पांव तक पहनने पा। जिस समय प्रभु यस लॉर्ड, आपके पवित्र आत्मा का उस तेल को परमेश्वर प्रभु इस मिट्टी के बर्तन में तू भर दे। हमारा जीवन खाली है खुदावन, हमारे मन को प्रभु हम खाली करते हैं, हर एक दुनिया की बातों को हम निकालते हैं, हर एक दुनिया के चीजों को, हर एक अभिलाषाओं को, हर एक लालच को, हर एक पापों को हम निकालते हैं। केवल परमेश्वर आपको उस 2 गुना अभिषेक, मेरे जीवन में आपकी जरूरत है खुदावन। जहां कहीं चले एक उजियाला का समान परमेश्वर प्रभु एक ज्योति को ले जाए खुदावन। यस लॉर्ड, हालेलुया। यस फादर, आपकी उपस्थिति को प्रभु हम ग्रहण करते। ये रिया बाबा सन्ना बाबा सेखे, ये रिया बाबा सोठोरिया ना गदर बाबा सोरिया ना सेखे। यस हालेलुया, We praise you. मेरे जीवन से तो भर जाए खुदा, तेरी हुजूरी मेरे जीवन में चाहिए, तेरे प्रकाश को प्रभु हम देखना चाहते हैं। यस लॉर्ड, हालेलुया। यस फादर, द होली स्पिरिट। यस लॉर्ड, हालेलुया। फिर इससे तो अभिषेक कर दे, आपकी पवित्र आत्मा की हवा को प्रभु तू भेज, आपके पवित्र आत्मा को कि महसूस कर सके खुदा हर एक सांस में। यस लॉर्ड, हालेलुया। ये रियाना बस यीशुआ 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 यीशुआ, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरे चरणों में हम आते हैं खुदा, तेरे उस सिंहासन को हम देखना चाहते हैं, तेरे उस भवन को हम देखना चाहते हैं खुदा। प्रभु जी, हमारे लिए जो मुकुट रखा गया है, उस मुकुट को प्रभु जी हम देखना चाहते हैं। प्रभु जी, हमारा अनंत काल का जीवन को प्रभु हम देखना चाहते हैं। प्रभु जी, हालेलुया। प्रभु जी, तू हमारे लिए एक सुंदर घर तैयार है, तू हमारे लिए एक सुंदर मुकुट तैयार है,
सोने से भी उत्तम, चांदी से भी उत्तम है परमेश्वर पिता। तेरा नाम को हम हमारे जीवन में लिख के रखते हैं खुदावन, जिस प्रकार प्रभु। हालेलुया, यस लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान। प्रभु यीशु के चरणों में तो आसमान झुक जाता है, हर एक दुनिया झुक जाती है। तो क्या आप क्या है जो आप परमेश्वर का सामने नहीं झुक सकते? तेरे जैसा है कोई नहीं, इस दुनिया में कोई परमेश्वर नहीं है जो चिंता है। चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए। अपने हाथों को उठाए, हम गाए हो होसाना, राजा हो गाए राजा, महिमा हुए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा,
सना तू राजाओं का हे राजा यस पिता तेरी महिमा तू प्रभुओं का प्रभु है खुदा विराजमान परमेश्वर तू है प्रभु हमारा प्यारे प्रभु हमारा Yes, Lord, hallelujah. Yes, पवित्र आत्मा, hallelujah. Yes, पवित्र आत्मा, तू राजाओं का राज, तू विराजमान परमेश्वर पिता, hallelujah. तेरे प्यार से प्रभु तूने अपने बेटे को दिया, हम धन्यवाद देते हैं खुदावन, हालेलुया। आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, इस आराधना के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं खुदावन, हालेलुया। हो तेरी जय जयकार परमेश्वर, तेरी महिमा परमेश्वर, अब उस उपस्थिति को धन्यवाद। आइए हम कुछ समय के लिए हम पूरा शांत रहेंगे कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में से बात कर सके। आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे और हमारे बीच में लाजर भाई है, वचन के लिए प्रार्थना करके सहायता मदद करेंगे। पवित्र परमेश्वर प्रभु तुम नम्र धन्यवाद देउछु प्रभु तुम्हें महान परमेश्वर प्रभु तुम्हें आनंद प्रभु तुम्हें हमको ये सुंदर समय देछ से धन्यवाद देउछु प्रभु तुम्हें जे महान परमेश्वर प्रभु तुम्हें प्रभु समस्त मनर प्रभु भोक व्यथा समस्त विधि सकल सब तुम्हें जानिबा परमेश्वर प्रभु तुम्हें जे महान परमेश्वर प्रभु हालेलुया प्रेज लॉर्ड प्रभु तुम्हें जे प्रभु आमान को अंधार रुआनी प्रभु आलोक प्रभु तुम्हें प्रभु जग देवा निमंते प्रभु तुम्हें आशीर्वाद करे अच्छा प्रभु तुम्हें आमान को प्रभु प्रभु विजयात्य लोक मान प्रभु बोली बोली प्रभु प्रभु तुम्हारी से प्रार्थना समय प्रभु तुम्हारी से प्रार्थना करवा समय प्रभु तुम्हें मानो प्रभु समय तुम्हें दे अच्छा प्रभु प्रभु आमे प्रभु विजयात्य मान को प्रभु प्रभु से लोक से परि प्रभु आमे बुलुथिले प्रभु से प्रभु प्रभु समय प्रभु व्यथार प्रभु 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 बीते दौले प्रभु तुम्हें आमको दया कल अनुग्रह कर प्रभु ये चर्च माध्यम प्रभु तुम्हारी से आशीर्वाद करवा पाइबा निमंते तुम्हारी से प्रभु तुम्हारी से आराधना करवा निमंते तुम्हारे वाक्य प्रार्थना सुनिबा निमंते करवा निमंते प्रभु तुम्हें आमको आशीर्वाद करिछ से तुम्हें धन्यवाद दउछ प्रभु प्रभु ये मंडलीर समस्त लोकों को प्रभु धन्यवाद दिए प्रभु तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु तुम्हें आमको बढ़ाई आने से तुम्हें धन्यवाद दउछ प्रभु तुम्हारी से आशीर्वाद न हेले प्रभु आमे सुंदर समय पाइ न थांतु प्रभु तुम्हें आशीर्वाद कर अनुग्रह कर प्रभु हमरे पापी जीवन प्रभु तुम्हारे से आलो प्रभु देवा निमंते तुम्हें हमको सुजोग दे तुमको धन्यवाद दउछु पवित्र प्रभु मु की प्रार्थना करिवे प्रभु मु प्रभु प्रभु पापी दिनहीन दरिद्र प्रभु मु की प्रकार रे प्रार्थना करिवे तुमरी पाद तले प्रभु तुमरे से पवित्र छावरे प्रभु ठियाई तुमरे से प्रार्थना करिवा निमंते तुम्हें साहाय्य करे से तुम्हें धन्यवाद दउछु पवित्र परमेश्वर को तुम्हें आशीर्वाद करी तुम्हें प्रभु आमन कोई प्रभु जागर तुम्हें ठिया करे से तुम्हें तुमको धन्यवाद दउछु प्रभु आमे प्रभु प्रार्थना निमंते प्रभु तुम्हारी से भाषा रे तुम्हारी से लैंग्वेज रे प्रभु प्रार्थना करवा निमंते प्रभु व्याकुल होतले प्रभु प्रभु आमन को ये सुंदर समय प्रभु तुम्हें हमको जोगाजोग करी प्रभु तुम्हें हमको सहायता करियछ से तुमको धन्यवाद दउछु पवित्र परमेश्वर प्रभु आज प्रभु ए पवित्र स्थान प्रभु तुम्हारे से आशीर्वाद रहे प्रभु तुम्हारे से गीत गान करी प्रभु तुम्हारी जय जयकार करियछु प्रभु बाक्यर समय प्रभु बाक्य जमिति प्रभु तुम्हारे से प्रभु पवित्र आत्मा द्वारा जमिति वाक्य हो से तुम्हें दया कर आशीर्वाद कर प्रभु तुम्हें से पवित्र आत्मा प्रभु समस्त को प्रभु भरपूर कर प्रभु आम जमिति प्रभु से पवित्र आत्मा द्वारा तुम्हारे से बाटो चलबो प्रभु तुम्हारे से वाक्य सुनी तुम्हारी इच्छा रे तुम्हारी प्रभु तुम पर हे आम जमिति प्रभु चलबो से तुम्हें दया कर प्रभु शैतान समस्त मंदता प्रभु तुम्हें दूर कर समस्त मस्तिष्क मन प्रभु मन को तुम्हें प्रभु खोल प्रभु समस्त अबाटर चलवा समस्त प्रभु अबाटर चली समस्त जीवन को तुम दूरे दियो तुम से वाक्यर प्रभु आड़ को आम जमी चलो से दया कर समस्त मस्तक तुम छुई दियो प्रभु अनावश्यक प्रभु अपवित्रता जीवन प्रभु तुम्हें दूर कर प्रार्थना करूछु आम प्रभु तुम से पवित्रतार जीवन दियो प्रभु जमी प्रभु आम परिवार आम
आम मंडली आम समाज जमी प्रभु आमको देखि प्रभु जमी लोक मैंने समस्ते चिन्हे तुमरी से पवित्र नाम प्रभु जय जयकार करेंगे से दया कर आशीर्वाद कर पवित्र परमेश्वर प्रभु आज ये समस्त उपस्थित समस्त लोक को तुम समर्पण करो प्रिय प्राण को प्रभु जे वाक्य कहे प्रिय प्रभु प्रभु अनुवादन करवा भाई को भौणी को समस्त को तुम समर्पण अच्छे उपस्थित समस्त को तुम समर्पण अच्छे वाक्यर समस्त समय को तुम आशीर्वाद कर प्रभु वाक्यर समस्त समय प्रभु पवित्र आत्मा तुम्हारी इच्छा तुम्हें गुहरे प्रार्थना करो जो भाई कहे इवेन भाई कहले जमी प्रभु तुम्हारी इच्छा तुम्हारी से मनर जमी प्रभु वाक्य शुणव से दया कर प्रेज लॉर्ड प्रभु ये समस्त प्रार्थना प्रभु तुम पाद तले रखी जिसु नाम में मांग सुविधा आमेन आमेन आमेन। आप सभी अपने स्थान में बैठ जाइए। हालेलुया हालेलुया। शुभम is tired, huh? Okay. Check. Hallelujah. Check. Hallelujah. A bit. Okay. Check. Hallelujah. Fine. Check. Hallelujah. 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 How many of you happy to be in the presence of the Lord? How many of you happy? If you are happy, just shout out and hallelujah. 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 Before I am getting into sermon, I have to tell you something. मैं सरमन शुरू करने से पहले कुछ कहना चाहता हूँ। Yeah. There is some moments we have to be silent in the presence of the God. कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में एकदम एक साइलेंट की तरह रहते हैं। Yeah, some moments, कुछ समय हमें साइलेंट रहते हैं। few moments. Why it happens, I will explain you. कुछ जो समय है वो एक्सप्लेन करना चाहते हैं। When you have a gratitude of heart, जो हमारा हृदय है बहुत जो दिल है हमारा, and when you have no words to explain, और वो जो हमारा जो दिल है वो कुछ भी बयां नहीं कर सकता, and thinking about His love, और उसके असीम प्रेम के लिए, then what will happen is there will be no words will come out of our और कोई भी mouth. ऐसा शब्द नहीं जो हमारे मुख से निकलता है उस समय। We will stay numb and no words will come out of our mouth and we'll just be like this. और कुछ अपने मुख से कभी बोले ना, उस समय कुछ बोले ना, और सिर्फ उस चीज को महसूस करे उस But समय। reality is we are not being quiet, our heart is still praising. और जो सच्चाई है वो ये है कि जो हमारा जो हृदय है वो परमेश्वर की स्तुति करता रहता है। Hallelujah. हालेलुया। So being in the presence of the God in a silent moment is not that you are not praising. जो आपका जो हमारा साइलेंट जो उस समय का जो वक्त होता है, ऐसा नहीं होता कि आप उस समय आराधना नहीं कर रहे, बट वो समय आराधना ही होती है, It will happen. वो आराधना ही होती है। And we have to think, I wanted to make that moment again. और हमें इस चीज को सोचना है कि वो जो मूवमेंट है वो बहुत ही स्पेशल है। Can we not give any praise? Can we not talk anything? Just close your eyes and lift your hands towards the heaven. और हमें आंखें बंद करना है और एकदम नम्र होके, एकदम आंखें ऐसा साइलेंट होके प्रभु की स्तुति करना है। Can we all close our eyes now? क्या हम आंखें बंद कर सकते हैं? Lift your hands towards the heaven. अपनी हाथों को उठाए। When your heart is full of gratitude towards the God, हमारा जो हृदय है बहुत ही ग्रेटिट्यूड के साथ परमेश्वर के सम्मुख रखा जाए। think all the path that God has taken you. सोचे उस जब परमेश्वर जब आपके पास आता है,
Just think about all the path God has taken you through. सोचिए उस विषय में जब परमेश्वर आपके पास आता है। Lord, प्रभु, I wanted to be thankful, Lord. मैं तेरे लिए शुक्रगुजार हूँ, But I'm missing somewhere. मैं कुछ मिस कर रहा हूँ प्रभु, I don't know where it is. पर वो क्या है मैं नहीं जानता। I couldn't thank you full-fleshly from my heart, Lord. मैं अपने पूर्ण हृदय से तुझे धन्यवाद देना चाहता हूँ, Something is binding me. पर कुछ मुझे पकड़े रखा हुआ I है। couldn't worship you, Lord. मैं तेरी आराधना नहीं कर पा रहा हूँ। Lord, प्रभु, if there anything negative in me, कुछ भी मेरे अंदर में कोई अंदर में अगर गंदी बात है, please remove it, Lord. मेरे अंदर से निकाल फेंक, Please remove it, Father. मेरे अंदर से निकाल फेंक। I wanted to just stand in your presence, Father. मैं तेरी आराधना में खड़ा होना चाहता हूँ, I wanted to just seek your presence, Lord. मैं तेरे आराधना में खोना चाहता हूँ। Yeshua, we praise you, Lord. We praise you. Be thankful from the heart. धन्यवाद हो प्रभु, मैं अपने Be पूर्ण हृदय thankful. से, Let your heart get trained for it. हमारा हृदय उससे कोशिश करता रहे, हमारे हृदय से पुकारे उसे। Though you sit silent, जब आप एकदम साइलेंट होते हैं तब your heart will start praising. तब आपका हृदय तब उसको धन्यवाद देता है, तब उसकी Though स्तुति you are करता है। doing some work, तब वो कार्य करता है, but your heart will still worship God. पर आपका हृदय कंटिन्यूअसली वर्शिप करता है प्रभु की। हम गाएंगे सना तेरी महिमा गाए सदा, हम गाए हो सना तेरी प्रभु हमारा खुदा। Can we all say? हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तेरी महिमा हे सदा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा From the deep of your heart, from the deep from your heart, हम गाए हो सना, तू राजा होगा हे राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु। When you say these words, हम your अपने दिल heart से गाए, your heart will get encouraged still more to worship अपने God. हृदय को बढ़ाए, अपने हृदय से गाए इस शब्द को, उसकी स्तुति करे। No big words required to worship God. कोई बड़ा शब्द नहीं, पर एक चुनिंदा शब्द ही प्रभु को भाता है। Small words एक छोटा ही शब्द, from the heart, वो भी दिल से अपने गाए, that is enough to make the Father happy. उसी के द्वारा परमेश्वर खुश हो जाएगा। गाएंगो सना, तू राजाओं का हे राजा। Everyone, तेरी महिमा होए सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। One last time sing, हम गाएंगे, हम गाए हो सना, तू
राजाओं का हे राजा, तेरी महिमा होए सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा. Can we all be silent for 1 minute in the presence of सब लोग 1 मिनट के लिए शांत हो जाए. check whether your heart is praising or not. चेक करें अपने हृदय को जो प्रभु की स्तुति कर रहा है. Your heart should be, though your mouth is silent, your heart should still working. आपका मुख जब बोले तब आपका हृदय शांत रहे. जब आपका हृदय बोले तब आपका मुख शांत रहे. Though you are silent, your heart should still praise God. जब आपका मुख शांत रहे तब आपका हृदय प्रभु की स्तुति करे. Any circumstance, एनी सर्कमस्टेंस, एवरी कुछ भी हो, आपके- whatever things take place in our life, आप कहीं भी कोई भी स्थान में क्यों ना हो, though it's a sickness, अगर आप किसी बीमारी में हो, though it's a grief, अगर आप किसी ग्रीफ में हो, though it's a sadness, अगर आप किसी दुख में हो, though it's a loss, अगर आप किसी आपने अगर लॉस भी हुआ है आपके जीवन में, if your heart is tied to the presence of the God, then But- no one can stop you. Hallelujah. पर आपका दिल तैयार होना चाहिए प्रभु की स्तुति करने के लिए. Though you हालेलुया. walk through the valley of death, your hearts will still praise God. अगर आप भरी हुई घटी हुई चराइयों में भी चले फिर भी आपका हृदय तैयार होना चाहिए प्रभु के लिए. Your eyes will be full of tears. और अगर आपके आंखें रोते भी हो, Your heart will be in the, your heart will be gratitude towards the God. पर आपका हृदय तैयार होना चाहिए प्रभु के लिए. Hallelujah. हालेलुया. We praise you, Lord. We praise you, Lord. Holy, holy, we praise you. We praise you, Lord. God will make a way. God will make a way where there seems to be no way. God will make a way where there seems to be no way. Oh, He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me close to His side with love and strength for each new day. हर एक के लिए He will make a way for me. He will make a way. Can we all say, God will make a way where there seems to be no way. If there is no way, it's okay. अगर कोई God- रास्ता नहीं है फिर भी, He will make a way for you. पर वो आपके लिए रास्ता बनाने के लिए तैयार है. He will make a way for you. वो आपको रास्ता देने के लिए तैयार है. He will hold you aside. अगर आप शांत भी है, He will hold you aside अगर वो आपके साइड में है, and He will give you strength. वो आपको ताकत देने के लिए तैयार है. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways प्रभु we हमें रास्ता cannot see. बताओ. He will make a way for me. प्रभु हमारे लिए रास्ता He will बनाओ. make a way. प्रभु हमें कोई रास्ता बताओ. खुदा He will make a way. He will make a way. He will make a way. His presence will make a way. कोई रास्ता बनाए प्रभु हमारे लिए. Oh Lord, we praise you. We praise you. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. It's good to be in the presence of the Lord. Hallelujah. धन्यवाद हो प्रभु का इस प्रेजेंस के लिए. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Shubham, too active. Glory be to God. प्रभु को Before धन्यवाद. getting into sermon, I would like to initiate one more thing. मैं सरमन शुरुआत करने से पहले एक चीज और कहना चाहता हूँ. I wanted to start doing our daily portion
हर एक दिन कुछ करना है, which is going to happen in every Sunday in mid of, sermon. इस हर रविवार को हमें कुछ ना कुछ करना है. And today we're gonna start with Proverbs chapter 1. नीति वचन पहला अध्याय. So someone will come and read the whole passage. I think today Brother Lazar will come, friend, and read the whole passage of Proverbs chapter 1. नीति वचन पहला अध्याय, उसे हम पूरा पढ़ेंगे भाई लाजर के द्वारा. Yeah, please come. He will read one verse and you read the second verse. Shubham, you should read one verse and second verse you should read by people. Yeah, Odia is fine. Odia, yeah. The second verse should be read by others. The first verse should be read by Brother Lazar. नीति वचन पहला अध्याय उसकी पहली आयत कहती है, दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान का नीति वचन, इसके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे. Yeah, first verse should read by Brother Lazar. Second verse should read all together. Okay? And third verse Brother Lazar and fourth verse. Okay? Ready, go. Yeah. ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାହାର ଆମୋଦ ଥାଏ ଓ ଯେ ଦିବରାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ. आपको पढ़ना है सेकंड वर्स. Second verse. नीति वचन, Proverbs. नीति वचन. Proverbs. Yeah, chapter 1. ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ସଲୋମନଙ୍କ ହିତୋପଦେଶ. And third verse. ସୁଆଚରଣ, ସାଧୁତା ଓ ସୁବିବେଚନା ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ. ପରିଣାମଦର୍ଶିତା ଦେବାକୁ. ଯେପରି ଜ୍ଞାନବାନ ଲୋକ ତାହା ଶୁଣି ପାଣ୍ଡିତ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ହିତଜନକ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ଭୟ ଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ, ମାତ୍ର ନିର୍ବୋଧ ଲୋକେ ଜ୍ଞାନ ଓ ଉପଦେଶ ତୁଚ୍ଛ ବୋଧ କରନ୍ତି. ଯେହେତୁ ତାହା ତୁମ୍ଭର ଅନୁଗ୍ରହଜନକ ଶିରଭୂଷଣ ଓ ଗଳଦେଶର ହାର ସ୍ୱରୂପ ହେବ. ସେମାନେ ଯେବେ କହନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସ, ଆମ୍ଭେମାନେ ରକ୍ତପାତ କରିବାକୁ ଛକି ବସୁ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷମାନଙ୍କୁ ଅକାରଣରେ ଧରିବାକୁ ଗୁପ୍ତରେ ଲୁଚି ରହୁ. ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଧନ ପାଇବା, ଲୁଟିତ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଆପଣା ଆପଣା ଗୃହ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା. ହେ ମୋହର ପୁତ୍ର, ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସେହି ପଥରେ ଚାଲିନାହଁ, ସେମାନଙ୍କ ପଥରୁ ଆପଣା ପାଦ ଅଟକାଅ. କୌଣସି ପକ୍ଷୀର ଆଖି ଆଗରେ ଜାଲ ପାତିବା ନିତାନ୍ତ ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ. ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ରକ୍ତପାତ କରିବାକୁ ଛକି ବସନ୍ତି ଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଗୁପ୍ତରେ ଲୁଚି ରହନ୍ତି. ଜ୍ଞାନ ରାସ୍ତାରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକେ, ସେ ଛକ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଆପଣା ରବ ଶୁଣାଏ.
ନିର୍ଭୋଧ ଲୋକମାନେ କେତେ କାଳ ମୂର୍ଖତାକୁ ଭଲ ପାଇବ? ହେ ନିନ୍ଦୁକମାନେ ଆଉ କେତେ କାଳ ନିନ୍ଦାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବ? ହେ ମୂର୍ଖମାନେ ଆଉ କେତେ କାଳ ବିଦ୍ୟାକୁ ଘୃଣା କରିବ? ଯେହେତୁ ମୁଁ ଡାକିଲି ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ନାସ୍ତି କଲ, ମୁଁ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କଲି କେହି ମାନ୍ୟ କଲା ନାହିଁ। ଏହେତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିପଦ ବେଳେ ହସିବି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଶଙ୍କା ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ସମୟରେ ମୁଁ ପରିହାସ କରିବି। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୋତେ ଡାକ ପକାଇବେ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅତି ଯତ୍ନରେ ମୋହର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବେ, ମାତ୍ର ମୋହର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ମୋହର କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରଣା ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ ଓ ମୋହର ସମସ୍ତ ଅନୁଯୋଗ ହେୟଜ୍ଞାନ କଲେ। ହଁ, ନିର୍ବୋଧମାନଙ୍କ ବିପଥ ଗମନ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବ ଓ ଅଜ୍ଞାନମାନଙ୍କ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଲୋକ ମୋହର କଥା ଶୁଣେ ସେ ନିରାପଦରେ ବାସ କରିବ ଓ ଅମଙ୍ଗଳର ଆଶଙ୍କା ବିନା ବିଶ୍ରାମ ପାଇବ। ଏ ପଠିତ ବାକ୍ୟର ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। Amen. Amen. God bless you. Hallelujah. And this is going to be every Sunday and before worship. Okay. After 2 songs, the Bible reading, and then okay. Let's pray before we get into sermon. Yeah. Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we come into your presence, Lord. हम तेरे अधीन आते हैं प्रभु। And thank you for the one more month that you have given to us, Lord. धन्यवाद हो प्रभु कि इस महीने के लिए भी। Lord, as we stepping into new month प्रभु हम एक नए महीने में आ गए परमेश्वर, and as a first week, और ये पहला वीक है। we thank you for the past month that you have taken us, Lord. धन्यवाद प्रभु पिछले हफ्तों के लिए भी, And thanks for the support that you have given. Thanks for the grace that you have given, Lord. धन्यवाद हो प्रभु तेरे सपोर्ट के लिए और हर एक बातों के लिए। And thank you for everything what you are doing in our lives. और तू हमारे जीवन में जो कुछ करता है तेरे लिए उस सारी बातों के लिए धन्यवाद And हो। we are praying for each and everyone who attended today. और आज जितने भी लोग उपस्थित हैं हर एक के लिए हम प्रार्थना करते And हैं we are being thankful behalf of them. और हम धन्यवाद करते हैं हर एक के लिए। And we gonna lift your name high. हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं And we praise you in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में। आमीन। Amen. Hallelujah. हालेलुया। As we stepping into the new month, हम लोग एक नए महीने में आ गए हैं this is first week, right? First week of this month. और ये महीने का पहला सप्ताह है, But first week itself came on 7. पर जो पहले का सप्ताह है वो सात है। The month is already completed with one by third. और जो साल का है वो पहले का 1/3 यानी समाप्त हो चुका है। Yeah. But God has been graceful to us. पर परमेश्वर का धन्यवाद, वो हमारी ग्रेस वो हमें दे रहा है हर एक चीज़। Hallelujah. हालेलुया। His grace never left us. उसकी महिमा हमारे से कभी छोड़ के नहीं जा सकती। And today it is going to a promise verse. और आज प्रभु का जो वायदा है हमारे से, Today's sermon title is I will do new things. प्रभु का जो आज सुसमाचार है जो है मैं नई बात करूँगा। Hallelujah. हालेलुया। I will do new things. मैं नई बात करूँगा। God is telling I'm gonna do new things. प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक नई बात करूँगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Do you believe it? क्या आप विश्वास करते हैं God is going to do new things in our कि life. प्रभु आपकी जिंदगी में एक नई चीज करने जा रहा है? Let's read Isaiah chapter 43 and verse 19. पढ़े यशाया 43 उसका 19वां वचन। Behold, I am doing a new thing. Now it springs forth. Do you not perceive it? I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. यशाया 43 उसका 19वां वचन कहता है, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे?
मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। How many of you believe that God is going to do new things? कितने लोग विश्वास करते हैं इस वचन को लेकर? And in this verse, there are two particular things. ये जो वचन है दो बातों को दर्शाता है। The one is, he promising that I'm going to do new things. पहली बात ये है कि वो आपसे प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारे लिए एक नई बात करने पर हूँ। And the next word, next sentence, it is saying, और do you not perceive it? जो दूसरी बात है वो कहता है कि तुम अभी वो प्रकट होने पर है। Hallelujah. हालेलुया। He is telling, already I am started doing. और वो कहता है कि मैंने वो शुरुआत कर चुका हूँ। Don't you recognize it yet? वो उस चीज को आप देखिए। Hallelujah. हालेलुया। How many of you are really can recognize the God's work in your life? कितने लोग हैं कि वो परमेश्वर का जो काम है वो अपने जीवन में देखते जा रहे The हैं। movements will be very little in your life, जो मूवमेंट है अपनी अपनी जिंदगी में वो छोटे छोटे से है, but पर He is doing a greater things in your life. आपकी जिंदगी में वो बड़ी चीज करने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। Don't you recognize it? आप उस चीज को रिकॉग्नाइज मत करिए। Hallelujah. हालेलुया। God is telling, and He is asking this same question again. और प्रभु इस बात को फिर से कहता है, Do you not perceive it? I mean, don't you recognize it? उस चीज को अभी वो प्रकट होने वाली है, जो नई बात मैं करने पर हूँ वो प्रकट होने वाली है। Hallelujah. हालेलुया। Today we have to recognize what God is doing in our life and how He is working in our life. जो हमारी जिंदगी है जो चल रही है वो कैसे प्रभु कर रहा है उसके ऊपर गौर करना बहुत आवश्यक है। God is not finished with you. He is saying, I will do new things. उसने सब कुछ समाप्त नहीं कर चुका, पर वो कहता है कि मैं नई बात करने पर हूँ। Even when life seems so dry, difficult, but then God is promising you, I will do new things. पर प्रभु हमारे जीवन के साथ में बहुत ड्राइनेस है, बहुत सूखापन है और सब कुछ Hallelujah. है, पर वो करने पर है नई And बात। His blessings are new every morning. पर वो हमें हर दिन आशीष देने के लिए तैयार है। How many of you believe that your blessings are new every morning, Lord? कितने लोग विश्वास करते हैं कि हमारी आशीष हर दिन नई होती है। And today we take this verse as a promise verse, और ये जो वचन है ये प्रॉमिस करता है प्रभु हमारे से। and we are going to be thankful for all the past month. और हमें धन्यवाद देना चाहिए कि पिछले महीने जो भी हुआ उसके लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए And प्रभु we're को। gonna hold this verse and we're gonna walk in this month. और हमें इस वचन को पकड़ के चलना है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Let's get into the first point. God sees God sees your desert and cares for you. प्रभु आपके मरुस्थल को देखता है और वो आपकी चिंता करता है। Hallelujah. Can we all say this? क्या हम सब पढ़े? God sees your desert and cares for you. प्रभु आपके मरुस्थल को देखता है, सब कहे You, hallelujah. हालेलुया। You might think, what is desert in my life? कौन से मरुस्थल हो सकते हैं हमारे जिंदगी में? What is desert? I don't have any desert in my life. You can say like that. आप कह सकते कि मेरे जीवन में ऐसा कोई मरुस्थल नहीं है, But your deserts are many in your life. पर आपकी जो जगह है वो बहुत सारी जगह है। Hallelujah. हालेलुया। A desert can be no money. मरुस्थल वहाँ पे अगर पैसा न हो, A desert can be no well-being. अगर वहाँ कोई ना हो, A desert can be no health. अगर वहाँ पे आपकी शारीरिक स्वास्थ्य सही ना हो, A desert can be no mental health peace. अगर आपका मेंटल हेल्थ सही ना हो, Anything which you are not able to come out from is your desert. अगर वहाँ पे अगर कुछ भी ना हो फिर भी आप उस स्थान पर हो। Hallelujah. हालेलुया। Anything where you cannot get victory from it, that is called your desert. अगर वहाँ पे आप कोई जीत हासिल ना हो कर सके तो वहाँ पे वो मरुस्थल है। Anything, it can be anything in your life. आपकी जिंदगी में कुछ भी, It might be a small problem, it might be a big problem, but then if you are not coming out of it and if you are not getting victory from that, then it is called your desert. Yeah, okay. कुछ भी, Anything that you are not coming out of it, अगर आप उस जगह से बाहर नहीं जा सकते, and if you are not getting victory from that, अगर वहाँ पे आप जीत हासिल नहीं कर सकते, then you have to think that you are in the desert. तो उस बारे में सोचना है कि आप उस जगह पर है। Hallelujah. हालेलुया। Anything stopping us
अगर हम बहुत से लोग हमें रुक जाते हैं, that means उसका मतलब है you are in the desert. कि आप उस मरुस्थल की जगह पर है। Let's read Psalms 33 and verse 18. God says, God sees your desert and cares for you. Let's read Psalms 33 verse 18. भजन संहिता उसकी 33 अध्याय उसका 18 वचन कहता है, The eyes of the Lord are on those who fear him, on those who hope in his unfailing love. यहोवा की आंखें उसके डरवैयों पर लगी रहती है, उन पर जो उसकी अटल करुणा की आशा रखते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Behold, the eyes of the Lord is upon them that fear him, upon them that hope in his mercy. This is NJV, NKJV, yeah. KJV, yeah. Okay. यहोवा की आंखें उसके डरवैयों पर लगी रहती है, उन पर जो उसकी अटल करुणा की आशा रखते हैं। Here the verse says like this. जो ये वचन कहता है, The eyes of the Lord and the people who are fearing to him. प्रभु की आंखें आपके जो डरते हैं उसके ऊपर लगी रहती है। प्रभु की आंखें। Today we have to check. आज हम अपने आप को चेक करना चाहिए। Are we really having that fear on the Lord? क्या हम सच में डरते हैं प्रभु के सामने? The fear means not something because something he gonna do for us. डर का मतलब ये नहीं कि वो हमारे लिए कुछ करता है। It is out of respect and love. वो आपका रिस्पेक्ट है, वो आपका प्रेम है। होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। If you have respect on someone, you will show a different love. अगर आप किसी और को रिस्पेक्ट दोगे या प्यार करोगे तो वो आपको वो भी देगा। And that's what God expects. वो प्रभु भी ऐसा ही चाहता है। Your love, I mean, your fear should be not with the scared heart, it should be joyful heart and with the respect. आपका जो हृदय है वो डरपोक नहीं होना चाहिए, वो एक रिस्पेक्ट होना चाहिए और वो बहुत आनंद का हृदय होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। With the fear, you have to have that joy in your heart. अगर आप में डर है जो आपके हृदय में बसा हुआ। Hallelujah. हालेलुया। How a kid behaves towards his father. कैसे वो बिहेव करेंगे अपने पिता से? How a child behave towards his father. कैसे अपने पुत्र के द्वारा वो कैसे कार्य करेगा? How a child behave towards his mother. वो उसका बच्चा अपनी माता से कैसे व्यवहार करेगा? Though they have fear, अगर आप डरपोक है, but then they will have that specific love on them. पर वो स्पेसिफिक एक प्रेम होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। That's the fear God is expecting from us today. आज यही डर प्रभु हमसे बोलता है। Let's see this story. Hagar in the wilderness. एक स्टोरी देखेंगे जो हागर के विषय में है। She felt abandoned and alone, but God saw her and provided water so she would survive. वो एक जंगल में, सोचे इस बारे में, वो जंगल में थी और वो अकेली थी। Hallelujah. हालेलुया। When the child is dying, उसका बच्चा मर रहा था, and the child is about to die, उसका बेटा जो था वो मर रहा था, and he never seeked any man's help or any people's help. और वहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं था उस जंगल में। And she looked at the God, और वो अपने प्रभु को देखती है and she cried. और वो रोती है। God saw the desert. प्रभु उस जंगल में है। Hallelujah. हालेलुया। And he provided water. और प्रभु ने वहाँ पे पानी को दिया। Hallelujah. हालेलुया। Even when you feel lost or empty, अगर आप बहुत कुछ लॉस्ट कर दिए या बहुत कुछ खो चुके हैं, God sees you. प्रभु आपको पकड़ लेगा। Though you are in a very dry condition, अगर आपकी जो कंडीशन है बहुत ही खालीपन हो भी, and you might think this cannot be work out in my life and I cannot overcome this. अगर ये मेरी जिंदगी में ना भी हो और मैं इससे आगे बढ़ूं, And then that's where the God's eyes is watching you. पर वही चीज प्रभु आपको देख रहा है। But here we have to do one thing, हमें एक चीज करना है, and we will read this verse again. हमें उस वचन की ओर को पकड़ना है। The eyes of the Lord are on those who fear him. जो यहोवा की आंखें वो डरवियों पर लगी रहती है। Hallelujah. हालेलुया। The eyes of the Lord प्रभु की आंखें are on those who fear to him. डरवियों पर लगी रहती है। And today are we having that fear in our mind, in our body? अगर आप में आपके मन में या आपके हृदय में अगर कोई डर है, We have to refuse anything which is overcoming.
उस चीज को रेफ्यूज करना है आपके जो आगे में आता है। Whatever making us to overcome that fear, we have to refuse it. अगर जो भी कुछ भी अगर आपके मनों में हृदय में आता है उसको रेफ्यूज करना है, उसको हटाना है। Hallelujah. हालेलुया। You should hold that fear every time when you are alone, when you are in working, when you are talking to someone. Whatever you are doing, you should hold that fear. अगर जब आपने अपने डर को आप अगर पकड़ के रखते हो तो उसे छोड़ना है, उसके लिए आपको बात करना है किसी से या कुछ करना है। Hallelujah. हालेलुया। He is keep on watching you. वो आपको देख रहा है, He is keep on watching you. वो आपको देख रहा है। Hallelujah. हालेलुया। You have to have that consciousness that He is watching us. वो आपके कॉन्शियसनेस को भी देख रहा है। Hallelujah. हालेलुया। That's what God says like this. प्रभु कहता है इस बात को, Though you are in the desert, I will watch you अगर आप उस जगह पे हो मैं आपको देख रहा हूँ, and I'll meet your needs. मैं आपकी नीड्स को भी पूरा करना चाहता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. How many of you believe this? क्या आप सब लोग विश्वास करते हैं इस बात को? Though I am walking through the any condition in my life, God is going to watch me. अगर मैं किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, प्रभु मुझे देख रहा है। Hallelujah. हालेलुया। And that day Hagar cried. उस समय हाजिरा रो रही थी God looked at her. और प्रभु उसे देख रहा था। And today if we cry in His presence, और आज जब हम रोते तो वो उसकी प्रेजेंस में, He will watch our needs. वो हमको देख रहा है And He will meet our needs. और वो हमारी नीड्स को पूरा करना जानता है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. And our heart should be ready to praise Him and ready to start crying towards Him. हमारे हृदय को तैयार होना चाहिए उसकी आराधना के लिए और हमारा हृदय उसके लिए रोना चाहिए। बराबर है? If you have some problem in you, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? and if you have some closed ones, क्या आपका कोई क्लोज है उस चीज से you will go to them and you will cry. और आप रोए उस चीज के लिए? God is telling here, प्रभु कहता है don't go to anyone. आप किसी और के पास न जाए। If you are crying there, come here, come cry in my presence. वो कहता है कि तुम मेरे प्रेजेंस में रो, तुम मेरे Hallelujah. आराधना में रो। हालेलुया। If your cry is in His presence, your answer will be met as soon as possible. अगर आप उसकी प्रेजेंस में रोते हैं तो वो उसका उत्तर आपके लिए उसी समय तैयार And है that answer will be immediate. और उसका जवाब उसके लिए इमीडिएट देने के लिए तैयार है। There is no use if you go to someone and if you cry to them and saying that your problem is this, there is no use. अगर आप किसी और के पास जाते हैं और उसके पास रोते हैं और बोलते हैं तो उसके पास आपको उत्तर नहीं मिलने वाला। But if you come in the presence of the Lord and if you started crying, Lord, this is what happening and this is what my need, and He will meet it immediately. और प्रभु की उपस्थिति में जब आप रोते हैं और उससे मांगते हैं तो प्रभु आपको उसी समय आपको देने के लिए तैयार है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। That day, the God of Hagar, आज का दिन जो है, जो हाजिरा का जो था, and we have to believe that same God is our God. और जो उसका जो प्रभु था वो हमारा परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। The God of Hagar is our God. हाजिरा का जो प्रभु है वो हमारा प्रभु है। Hallelujah. हालेलुया। If you believe it, can you shout it and hallelujah? क्या आप विश्वास करते तो बोले हालेलुया। Let the second thing, God always creates something new after trials. प्रभु दूसरी बात कहता है कि परीक्षाओं के बाद ये परमेश्वर हमेशा कुछ नया करता है। Exactly. The pariksha. He will make you to walk in the trails. आप परीक्षाओं में पढ़ते जब है। Hallelujah. Hallelujah. Let's read Joel chapter 2 and verse 25. योएल उसका दूसरा अध्याय उसका 25वां वचन कहता है, I will restore to you the years that swarming locust has eaten. Can we read it in Hindi? योएल उसका दूसरा अध्याय उसका 25वां वचन कहता है, I will restore to you the years that the locust hath eaten. जो वह टिड्डियों ने खाए उन्हें मैं तुम्हें लौटा दूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। If there is a leaf, और जो टिड्डियां है, if the caterpillar comes and eat that leaf, और वो जो टिड्डियां वो अगर खा ले, and it looks so dirty if it eats, the caterpillar will eat the leaf. अगर आप उस चीज को देखने में वो बहुत ही खतरनाक होती है, And once it started eating, it will not get again. I mean, it will not be alive again. और Leaf will not be alive again. वो जो है वो अगेन वापस से नहीं आती। But God compares this. और प्रभु कहता है, कंपेयर करता है,
though it happened, it was in a nasty condition, I will restore you. और अगर आपकी कुछ भी बुरे हालात भी अगर हो चुके हैं, वो वापस से आपको देना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। And even though that leaf doesn't have any life, अगर जो टिड्डियां है वो आपके जीवन में अगर आ चुकी है, but if you are in the same condition, अगर आप उसी सेम कंडीशन में हैं, I will restore you. और प्रभु कहता है मैं उसे वापस लौटा दूंगा। Hallelujah. हालेलुया। After the flood, God made a covenant with Noah और प्रभु कहता है नूह के साथ में भी, and set a rainbow as a promise that life would begin again. और जो जल प्रलय के बाद जो परमेश्वर ने नूह के साथ जो वाचा बांधी, वो आरंभ से थी। Hallelujah. हालेलुया। Everything was demolished. Everything was smashed out. और उस समय सब कुछ खत्म हो चुका था। But God restored who feared to Him. I mean, the person who had the fear of the Lord, he got restored by God. और जो प्रभु से डरते हैं, प्रभु उसके लिए फिर से वो वापस चीज करने के लिए तैयार है। Hallelujah. हालेलुया। Because Noah had that fear in him. और नूह प्रभु से डरता था, That fear made him to put back again. और वो फियर उसके पीछे में चले गया। Hallelujah. Hallelujah. And God promised that again your life will begin. प्रभु आपसे एक वायदा करता है इस जीवन में भी, Though the circumstance may spoil, अगर हमारा जो जीवन है वो अगर स्पॉइल हो चुका and है, it may be in a nasty conditions and smashed out, अगर हम बिखर गए हैं, and it's washed out, अगर हम बह गए हैं, but then God is telling, पर प्रभु कहता है if you are having that fear in you, अगर आप डरते हैं, I will work for you, I will restore you. मैं तुझे फिर से बनाने के लिए तैयार हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Even when everything seems destroyed, अगर कोई भी अगर डिस्ट्रॉय कर दिया है आपके even there जीवन- is no end and there is no path again, अगर वो वापस से करने के लिए है, God brings restoration. पर प्रभु वापस से वो तैयार करना चाहता है आपके लिए। Hallelujah. हालेलुया। Restoration in the life is very important part. वापस से क्रिएट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। Hallelujah. हालेलुया। We might fall many times. हम बहुत बार गिर जाते हैं, If God doesn't restore you back, पर प्रभु आपको फिर से रिस्टोर करने के लिए नहीं you है, wouldn't have been here today. पर आपको यहाँ होना आवश्यक है। Hallelujah. हालेलुया। The restoration part of God is still working. पर प्रभु का रिस्टोरेशन जो वापस से करना है वो फिर से चालू है। But are you having that fear in you? पर आप डरते हैं उस चीज से? Do you have that fear in you? क्या आप डरते हैं उस चीज से? As Noah had, पर नूह ने वो चीज किया, we should have that fear in us. पर हमें डरना चाहिए प्रभु से। Hallelujah. हालेलुया। Then only you can be restored again and put back. अगर वो आपको फिर से वो काम वापस से करेगा और आपको उस स्थान पे वापस से ले जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। If Noah was refused on the day, जो नूह के समय में जो हुआ, the Noah also would have gone in the flood. The Noah also would have gone in the flood. और अगर वो नहीं करता तो वो बह गया होता था। But he listened to the God's word with the fear. और प्रभु की उसने सुना, वो भी डर के साथ में, So he got saved और प्रभु ने उसे बचाया, and he got restored. और प्रभु ने उसे बचा के रखा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। And we should have that fear in us. अगर हमें डरना चाहिए, And it doesn't mean that you have to do something if you have fear. अगर आप कुछ कार्य कर रहे हैं तो हमें डरते हुए करना चाहिए, And you have to be straight towards God. और हमें बहुत ही स्ट्रेट होना है प्रभु के वचन को लेकर। Hallelujah. You Hallelujah. have to tell each and everything, Lord, this is my condition. This is what I am going to do. What should I do? और प्रभु से हमें बोलना है कि प्रभु मैं क्या कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ, इसे तू कर। That straightness in the heart shows that the fear in you. और सच्चाई के साथ अपने हृदय से बोलना है प्रभु को। If you love someone, you cannot hide something in your heart. You will go and say it immediately. अगर आप किसी को प्यार करते हैं और प्रभु से उस चीज को मांगते हैं और प्रभु उसके लिए करने के लिए तैयार है, That's the way God is expecting us to do. और प्रभु उसके लिए प्रतीक्षा कर रहा है। If you love God अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं, and if you have fear on God, अगर आप प्रभु से डरते हैं, you have to go immediately and say it to Him. और इमीडिएटली आपको जाना है प्रभु के पास। Hallelujah. You हालेलुया। have to shout out like an Hagar from the place where you are. जैसे हाजिरा ने जैसे प्रभु को पुकारा, वैसे आपको If पुकारना है। Hagar would have taken a few minutes, the child would have died. और उसका बेटा जो मरने वाला था, इसलिए प्रभु को उसने पुकारी, She shouted immediately from the place where she need help.
और उसने बहुत जोर से चिल्लाया प्रभु को, और प्रभु ने उसी समय उसके लिए वो चीज किया। Hallelujah. हालेलुया। And today we have to inform, or we have to tell God that from the place where you are getting struggled, प्रभु को वो चीज बोलना है, बात करना है प्रभु की, जहाँ पे आप फंसे हुए प्रभु से वो चीज बात करना है। if you forget it and if you do some other thing, अगर आप कुछ चीज भूल जाते हैं और वो अगर कुछ करते हैं, then nothing will work out. फिर वो काम नहीं करने वाली। If someone is scolding अगर कोई आता है, and if it is hurting you, अगर आपको कोई हर्ट करता है, and you have to say, Lord, this is what the condition I am, can you please remove me from this? और प्रभु से बोलना है कि प्रभु मुझे इस जगह से, इस बातों से मुझे निकाल फेंक। And I am telling this as an example, but any condition that hurts you, that makes you fall down, you have to tell the God from that place. और अगर आप किसी भी चीज में फंस जाते हैं तो प्रभु से आपको बोलना है, बातचीत करना है। If और you delay it, अगर आप उस चीज को देरी करते हैं, you will lose something. आप उस चीज को सफल नहीं कर पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। If you delay, अगर आप डिले करते हैं, you will lose something. आप भूल जाएंगे। That's we have to think Hagar. आप सोचना चाहिए हाजिरा के विषय में। She shouted from the place where she was. जहाँ पर वो थी उस समय वो उसने चिल्लाया प्रभु And को, she called out the God from the place where she was. और प्रभु को उसने पुकारा। From the struggle, उसके स्ट्रगल में उसने from the पुकारा, place of struggle. और जिस जगह पे थे उसने उसे पुकारा प्रभु को। It's very important. बहुत जरूरी है। We shouldn't expect any people to come and support us. और हमें किसी व्यक्ति के द्वारा सपोर्ट और आवश्यकता की जरूरत नहीं। But if we expect the God to come and support us, then the need will be immediately done. और हमें अगर परमेश्वर से आशा है तो प्रभु हमारे लिए वो करने के लिए तैयार है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Are we ready to shout out the Lord from the where we are struggling? जहाँ हम हैं, क्या आप तैयार है प्रभु को उस जगह पुकारने के लिए जहाँ हम स्ट्रगल कर रहे हैं? Wherever you are struggling, whatever place it is, you have to raise your voice towards the God. जहाँ आप स्ट्रगल कर रहे हैं उस जगह से ही आप प्रभु को पुकारे कि आप प्रभु उस जगह पे आपके लिए काम करें। Before the sermon, I have told you something. पहले सरमन के पहले, If you have gratitude in your heart will be connected to the God. अगर प्रभु का आपका हृदय प्रभु से तैयार है मिलने के लिए, Though your mouth is quiet, your heart will start worshipping Him. और आपका उस समय मुख शांत रहेगा पर आपका हृदय प्रभु को पुकारेगा। And the place where you are getting struggled also, same thing. If your heart is connected to God, your heart will start praising God. और आपका, Though you are in the struggle, अगर आप किसी स्ट्रगल में हैं if your heart is connected to the God, और आपका हृदय प्रभु से मिला हुआ है, and your heart will start praising the God. और उस समय आपका हृदय प्रभु की आराधना करेगा। You might not have get the words from your mouth, आपके मुख से कोई शब्द नहीं निकलेगा, but the connectivity will still work. जो कनेक्टिविटी है वो अपने आपके हृदय से प्रभु की ओर रहेगी। Hallelujah. हालेलुया। That's what I said before the sermon. इस सरमन की शुरुआत से पहले जो मैंने कहा था, We have to call out our God from the place where we are getting struggled. जिस जगह पे आप स्ट्रगल कर रहे हैं वहीं से आपको प्रभु को पुकारना है। Hallelujah. हालेलुया। Whatever struggle it may be, कुछ भी, कोई भी स्ट्रगल हो सकता है हमारे जीवन whatever में, struggle it is pulling back you from the Father's love. और जो स्ट्रगल आपको पिता की ओर जाने से रोकता है, And if He watched it immediately, वो आपको उसी समय देखता है and He will respond it immediately. और उसी समय आपको रिस्पॉन्स भी करता But you है। have to do, पर आपको एक चीज करना है, you have to shout out to the Lord. पर प्रभु को आपको पुकारना है। Hallelujah. हालेलुया। In any method, एक कोई भी समय पर, in any method you have to do. कहीं पर भी आप कर सकते Either हैं। you have to kneel down and do, क्या आप उस समय अपने घुटनों पर आ सकते हैं, or if there is in something bigger people, just sit in a place, look towards the God. आप अगर कोई बड़े लोग भी हैं तो भी अपने प्रभु को देखना है। If you are working with something, just tell your heart to feel inside that you have to tell the God this is what you are going through. अगर जो आप कर रहे हैं अपने हृदय से प्रभु को पुकारना है कि मैं ये करना चाहता हूँ। But if you delay, अगर आप डिले करते हैं, which is God, where God is not going to like it, पर प्रभु उसको पसंद नहीं करता, and He will not like it. प्रभु उस चीज को पसंद नहीं करता। He wants to, the mind of the God, heart of the Father is to help you immediately.
जो प्रभु का बुद्धि है, जो प्रभु का प्रेम है, वो चाहता है कि आपके लिए उसी समय इमिडिएटली कार्य करे, And that means you have to respond immediately. और वो रिस्पॉन्स भी चाहता है इमिडिएटली। Hallelujah. हालेलुया। If you shout out the place from the place where you are in struggle, जिस जगह पे आप स्ट्रगल कर रहे हैं उसी से समय प्रभु को पुकारना है, and God, He will make you stand there. प्रभु आपके लिए उस समय उपस्थित है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And let's see third point. God makes a way where no way exists. जहाँ कोई मार्ग नहीं वहाँ परमेश्वर मार्ग बनाता है। Hallelujah. हालेलुया। If you think that there is a no way, अगर आप सोचे कि कहीं पे अगर जगह नहीं है, there is also God is telling, I can make a way. पर प्रभु कहता है मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाने के लिए तैयार हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. He is going to make a way where there is no way. जहाँ कोई मार्ग नहीं वहाँ परमेश्वर मार्ग बनाता है। Let's read Exodus chapter 14 and verse 14. निर्गमन उसका 14 अध्याय उसकी 14वीं आयत। The Lord will fight for you. You need only to be still. यहोवा तुम्हारी ओर से लड़ेगा और तुम चुपचाप खड़े रहोगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। God is telling, I'm gonna fight for you. प्रभु आपसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, I'm gonna fight for you. मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। If there is no way, अगर कोई रास्ता नहीं है inform me. मुझे बताओ, Tell me. मुझसे कहो, Shout out from the place where you are, जहाँ पे तुम हो वहीं से मुझे पुकारो and I will come there. और मैं वहाँ उपस्थित रहूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Where there is no way, I will make the way there. जहाँ पर कोई रास्ता नहीं वहाँ मैं उसके लिए रास्ता तैयार करूंगा। And when we see the Israelites chapter और इजराइल के विषय में in Exodus, निर्गमन में लिखा हुआ है, there is no way in front of them. उनके सामने कोई भी रास्ता नहीं And था। there is a big sea in front of them. उनके सामने बहुत बड़ी तराइया थी, But we know God what God did. पर आप जानते हैं प्रभु कैसा है। He made it into two. वो उसने उसको दो भाग कर दिया। Hallelujah. हालेलुया। If Moses was not responding on that day अगर मूसा उस समय रिस्पॉन्ड नहीं करता था from the struggle, उस स्ट्रगल में, if he wasn't responded from the struggle, then that thing wouldn't have happened. और मूसा ने उस समय रिस्पॉन्स किया प्रभु को और उस समय उस चीज को होते हुए देखा। Hallelujah. हालेलुया। If the Moses didn't pray on that time, और मूसा ने उस समय प्रार्थना की प्रभु से, if he doesn't ask God for the guidance, और प्रभु से हमें मांगना है उसकी गाइडेंस को, then that thing wouldn't have happened. और तभी वो चीज हो सकती The है, sea wouldn't have become two. तभी वो जो समुद्र है वो दो भाग हो सकता The है। reason behind this miracle is और जो रीजन है, जो मिराकल हुआ, चमत्कार हुआ, he shouted to the God from the place where he is in struggle. जहाँ पे वो थे, जिस परेशानियों में थे, उसी समय प्रभु को उन लोगों ने पुकारा। Hallelujah. हालेलुया। And God immediately responded. और प्रभु ने उसी समय उनके लिए योजना बनाई। Hallelujah. हालेलुया। Today, if we delayed, अगर आज हम डिले करते the हैं, Pharaoh's enemies are behind us, फिरौन जैसे लोग हमारे पीछे हैं, then no one can do anything. हम कुछ नहीं कर सकते। The point of struggle जो पॉइंट है हमारे स्ट्रगल का, is very near to point of victory. वही हमारा विजय का भी प्रवेश है। Hallelujah. हालेलुया। The point of struggle is very closer to the point of victory. पॉइंट जो स्ट्रगल का है वो बहुत ही नजदीक है हमारे जीत के लिए। Hallelujah. हालेलुया। If that one point is moved like this and the next point is victory, अगर एक जो पॉइंट अगर इस तरफ मुड़ जाए तो भी हमें एक जगह जाना जरूरी है। but you know what is the main struggle there? क्या आप जानते हैं क्या इम्पोर्टेंट स्ट्रगल है? If you delay, अगर आप देरी करते हैं someone will come from the back. फिर वो आपके पीछे आ जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Because Pharaoh's armies are waiting for the Israelites. इजराइली जो फिरौन की सेना थी वो इजराइलियों के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। Today, if we are standing in front of struggle, आज हम खड़े हैं उस स्ट्रगल में भी, and you have to believe, अगर आप विश्वास करते हैं the Lord will fight for me.
अगर प्रभु मेरे लिए युद्ध लड़ता है, Hallelujah. हालेलुया, And you have to still there. और आप उसे स्टिल रहना है, Hallelujah. हालेलुया, And then only God will start working immediately. और तभी परमेश्वर आपके लिए उसी समय कार्य करेगा। Do you believe this? क्या आप विश्वास करते Never हैं? delay your prayer. क्या आप डिले करते हैं प्रेयर के लिए? Never delay your prayer. आप उस लेट मत करिए प्रार्थना के लिए। If you are in struggle, come on, kneel down and pray. अगर आप स्ट्रगल में है, जूझ रहे हैं, तो उसी समय घुटनों पर आके प्रार्थना करना The है। God of response, Jehovah Jireh, He will meet your needs immediately. और उसी समय प्रभु परमेश्वर यहोवा राफा हमारे लिए तैयार है। आप Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And fourthly, God provides rivers in your desert season. और चौथी बात, परमेश्वर तुम्हारे मरुस्थल के समय में नदियां देता है। Hallelujah. Can we all say this again? क्या आप सब मिलेंगे, सब बोलेंगे? My God मेरा परमेश्वर will provide rivers in my desert season. मेरे मरुस्थल के समय में नदियां देता है। Hallelujah. हालेलुया। And let's read Revelation chapter 22 and verse 1. प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय उसकी पहला वचन कहता है, You shall drink the water of the rivers of life that flows from the throne of God and of the Lamb. फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। Hallelujah. हालेलुया। You shall drink the water of river of life that flows from the throne of God. जो नदी है जो प्रभु की स्वर्ग से बहते हुए जा रही है। If you go and tell to someone there is a throne and there is a water will come from there, अगर आप किसी से कहे कि स्वर्ग से कोई नदी बहते हुए आपके पास आ रही है, no one will believe कोई विश्वास नहीं करेगा, because it's a miracle. क्योंकि वो एक चमत्कार है। When Moses went and hit the stone, और मूसा ने जब उसे मारा, no one believed first, पहले किसी ने विश्वास नहीं किया, but God sent the water from the throne. पर प्रभु ने उस बात को, उस पानी को उनके लिए दिया है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And today God is going to make our desert life into water river. प्रभु आज इस कहता है कि हमारे जो है उस पानी को देने के लिए तैयार है। Hallelujah. Hallelujah. He is going to make our lives as a river. हमारी जो जिंदगी है वो एक नदी के समान है। Though it was a desert, अगर कोई स्थान है it's okay. फिर ठीक है, Though there is nothing, अगर कोई वहां पे कुछ नहीं है it's okay. फिर भी ठीक है, Because क्योंकि it is not coming from the sea or some falls. वो वहां से उस जगह से नहीं आती, The flow is from the throne. और जो आती है वो स्वर्ग से आती है, Simhasan. सिंहासन से आती है, स्वर्ग के Hallelujah. सिंहासन से आती है। Hallelujah. हालेलुया। The water is coming from the throne. जो पानी आता है वो उस सिंहासन के पास से आता है। Because we have to see a stone or a rock has certain character here. हमें देखना है कि कैसे एक जो पहाड़ है, You cannot expect anything from a stone. हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते किसी पत्थर को, You cannot expect any source from the rock. हम सोच भी नहीं सकते कि उस पत्थर से कुछ निकलेगा। But God of Israel, जो पर इज़राइल का परमेश्वर God है, of Moses, जो मूसा का परमेश्वर है, heard the voice of Moses immediately and he responded. मूसा की हर एक प्रार्थना को सुनता है और उसका उत्तर उसी समय देता है। And when he went and hit this rock, जब उसने उस पत्थर को मारा, the water came outside immediately. और उस पत्थर में से पानी, जल की धारा निकल पड़ी। Hallelujah. हालेलुया। Here there are two actions which has happened. वहाँ पे दो चीज होती है, One is the prayer, पहली प्रार्थना, the another one is that he listened to him. और दूसरी बात उसने उसकी प्रार्थना को सुना, And it happened in a very frequent moment. और बहुत ही इमीडिएटली उसने सुना है प्रभु And ने, it happened in a very short moment. और बहुत ही छोटी सी बातों में ही प्रभु ने सुन लिया। If Moses was delayed his prayer, अगर मूसा ने अगर उस चीज को देरी की होती, then will this miracle would have take place? क्या वहाँ पे कोई चमत्कार हो पाता? No. नहीं, The नामुमकिन। prayer went immediately to the God. प्रार्थना ही इमीडिएटली करना है प्रभु God से। responded to Moses immediately. जैसे मूसा के साथ प्रार्थना की है वैसे इमीडिएटली हमें भी उत्तर Hallelujah. मिलेगा। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And fifthly, we must open our eyes to see his work. पांचवी बात,
हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए ताकि हम उसके कार्य को देख सके। Let's read Bible verse Proverbs chapter 3 and verse 5. बाइबल वचन नीति वचन उसका 3रा अध्याय उसकी 5वीं आयत कहती है, Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। All these things will happen when we do this. हर एक चीज हमें करना है। Our understanding is little bit, हमारी जो सोच समझ है वो छोटी है, but his understanding is different. पर उसकी सोच समझ बहुत बड़ी है, Because he is a creator क्योंकि वो क्रिएटर है, बनाने वाला है, and he knew everything what is happening. और वो हर एक चीज को नया करना चाहता है, And he knew what is going to happen. और वो हर एक चीज को नया बनाते जाता है, Because he designed your life. क्योंकि उसी ने हमें बनाया है, हमारी लाइफ को भी। Hallelujah. हालेलुया। Because the designer knows everything, what's fault, what is good, what is wrong. और जो बनाने वाला है उसी को पता है कि क्या गलत है, क्या सही है और कहाँ लेके जाना है, Only he knows. वो जानता है। That's what the word says like this. और यही वचन के द्वारा कहा गया है। Let us all read together Proverbs chapter 3 and verse 5. हम एक साथ मिलकर पढ़े नीति वचन। Trust in the Lord with all your heart तू अपनी समझ का सहारा न लेना and lean not on your own understanding. वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। Hallelujah. हालेलुया। Today our understand towards a problem is very different, आज हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत अलग है, but his understanding towards the problem is very different. और उसकी जो समझ है वो बहुत अलग है। Hallelujah. हालेलुया। He can create the problem, वो क्रिएट करता है प्रॉब्लम को he can resolve the problem, और वो रिजॉल्व भी करता है, because क्योंकि he is the God. वो हमारा प्रभु परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। He can do anything in your life. वो आपके साथ, आपकी लाइफ के साथ कुछ भी कर सकता है। And today we have to believe, आज हमें एक ही चीज विश्वास करना है, Lord, प्रभु nothing is impossible to you. कुछ भी असंभव नहीं है, Nothing is impossible to you. कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु तेरे लिए। Everything is possible in your name, हर Lord. एक चीज संभव है तेरे लिए। Hallelujah. हालेलुया। And you gonna do new things in our life. और तू हमारी जिंदगी के लिए एक नया कार्य करने पर है, And you gonna do new thing in our life. और तू हमारे लिए हर एक जिंदगी में नया कार्य करने के लिए तैयार है। But we are lack in shouting your name. और हम तेरे नाम को पुकारते हैं प्रभु, And we are delaying the time. अगर हम देरी करते हैं, But from now on, अभी इसी समय we are not going to delay. हम देरी नहीं करेंगे। We gonna shout out to you from the place where we are struggling. हम जहाँ कहीं भी हो हम तुझे पुकारेंगे, And we know that you're gonna respond us immediately. और हम जानते हैं तू हमें इमीडिएटली रिस्पॉन्स करने के Can लिए you all lift तैयार our है। hands and say, can you all lift our hands and सब अपने say, हाथों को उठाए। God of Hagar हाजिरा का परमेश्वर is my God. वो मेरा परमेश्वर है। God of Moses, मूसा का परमेश्वर you are my God, Lord. वो मेरा परमेश्वर है। We believe in you. हम तुझ पर We विश्वास करते trust हैं, in you, Father. हम तुझ पर भरोसा करते हैं। You can make the desert into rivers, तू हमें किसी भी स्थान में क्यों न लेके चले, and you're gonna send that flow from the throne. हमें उस स्थान में बहाए क्यों ना। And today we believe it, Lord. हम आज तुझ पर विश्वास करते हैं। And you expect only one thing from us. हम एक चीज एक्सपेक्ट करना है, एक ही चीज, And you expect only that fear in me. और एक ही चीज वो है डर हमारे And अंदर। today with the fear and love, और आज हमें एक डर और एक प्यार के साथ I'm surrendering myself, Lord. मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंप And देता I'm हूँ, taking your promise. और हम तुझसे प्रॉमिस करते हैं, And you started doing a new things in my life. और हर एक चीज नई शुरुआत कर मेरी जिंदगी में। And I might not be recognized it yet. और हम रिकॉग्नाइज होते हैं उस बात के लिए, But today, पर आज we are recognized that you are working, though we cannot see it. आज हमारे लिए हर एक कार्य को तू पूरा कर जो हम तुझसे कहते हैं। You never stopped working us, Lord. तू हमारे लिए कार्य के लिए मत रोक प्रभु, You never stopped working for us. हमारे लिए कोई कार्य को न रोक प्रभु। The only thing is we didn't recognize it. प्रभु तू हमें फिर से शुरुआत दे, We didn't recognize it, Lord. हम तुझे फिर से शुरुआत दे प्रभु। Sometimes the Satan comes and covers our eyes and we cannot recognize what is happening in front of us. हम नहीं जानते प्रभु कि शैतान कैसा आ जाता है, हम उस चीज से नहीं निकल पाते। Open my eyes, Lord. तू मेरी आंखों को खोल दे, Open my spiritual eyes. मेरी आत्मा को खोल दे,
Lord, let me see your work. हम तेरे कार्य को देखने पाए, Let me recognize your work. हम तेरे तेरे कार्य को देखने पाए प्रभु। Lord, let my eyes see your work, Lord. मेरी आंखें तुझे देखने पाए प्रभु। Lord, Hey, this Lord. is not to our understanding. ये मेरी समझ के द्वारा नहीं, It is your understanding that is following us every day. पर तेरी समझ के द्वारा जो हर एक दिन में बढ़ती जाती You है। understand, you understood us very clearly, Father. पर तू जो हमें समझाता है वो बहुत ही आसान है। And you are going to work for us. तू हमारे लिए कार्य करता है And you will do a new thing in my life. और तू मेरे लिए हर एक नई चीजें बनाता Can जाता we है। all stand up for क्या a हम moment? सब खड़े हो जाए प्रभु? Can we all say, Lord, और सब कहे, हे प्रभु, you are going to do new things in my life. तू मेरी जिंदगी में नई चीज करने वाला You है। are going to do new things in my life, Lord. तू मेरी जिंदगी में नई चीज करने वाला We है। believe it. हम विश्वास करते And हैं। we gonna shout out from the place where we are struggling, Lord. जहाँ भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं उसी समय में पुकारना है प्रभु We को। gonna shout out from the place where we are struggling. जहाँ भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं उसी समय प्रभु को पुकारना है। Like Hagar shout out, जैसे हाजिरा ने पुकारा, we are also gonna shout out from the place. आज हम उसी समय प्रभु को पुकारे Because you're gonna respond immediately, Father. और प्रभु आपको उसी समय उत्तर देने के लिए तैयार है। Lord, you're gonna respond us immediately. प्रभु आपको उत्तर देने के लिए तैयार है। Lord, you're gonna respond us immediately, प्रभु Father. हमें तू उत्तर दे उसी समय। Oh. God will make a way where there seems to be no way. He works for रास्ता me. निकाले Lord, He works for me, Lord. प्रभु, तू मेरे लिए कार्य You will कर, make a way for me, Lord. तू मुझे रास्ता दे। Hallelujah. Can we all say, God will make a way प्रभु तू मुझे where there seems to be no way. He works in His ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength, with each new day, He will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. Can we all lift hands? He will be अपने my हाथों को उठाए और God. प्रभु से पुकारे, प्रभु तू मेरे लिए रास्ता बना, प्रभु तू मेरे करीब आ। Love and अपने strength, स्ट्रगल में पुकारे, each new day, तू मुझसे प्यार He करता will है, make a way. मुझसे पुकारे, अपने He हृदय will से make पुकारे। a way. God will make a way प्रभु तू मुझे where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way for me. हर एक दिन उसका प्यार असीम हो जाता He है। will make a way. वो हमारे लिए एक नया रास्ता बनने के लिए तैयार है। Lord, you are going to make. You are going to make a way, Lord. तू हमें एक रास्ता दे प्रभु। Though we cannot see any path in front of us, हमारी जो पुरानी बातें हमसे निकाल, and the ways that you are working, जो तू कार्य करना है हमें उसे we लेकर will चल। never understand it, Lord. हमें उस समझ दे, We will never understand it. हम नहीं समझते कुछ The ways बातों that you are working is different, Lord, को। तेरे जो कार्य है वो बहुत अलग है, and it is outstanding. वो बहुत ही अद्भुत है। And it is, Lord, that it is out of our understanding, Lord, पर तेरी जो समझ है वो हमारे से बहुत परे है, and we cannot understand it. पर हम नहीं समझते। Though we feel that you are not working,
हम नहीं समझते तू जो काम करता है, Still you will work for us, Lord. पर प्रभु तो हमारे लिए कार्य करता है, Because you are going to do new thing in every single time. हर एक समय प्रभु तो हमारे लिए एक नया कार्य करता ही Every है। single second you are going to throw new mercies on us. हर एक सेकंड वो प्रभु हमारे लिए नया कार्य करता है, And it will be new in our life, Lord. और वो हमें नया बनाती है, Because you are a God of newness. क्योंकि तू हमारा प्रभु है, And you are our God. तू हमारा परमेश्वर है। And we are going to shout out from the where we are struggling. जहाँ भी हम हैं, हम वहाँ तुझे पुकारेंगे, And we know that you're going to meet us immediately. और तू उसी समय सुनेगा प्रभु, And you're going to meet our needs immediately. और तू हमसे जल्दी मुलाकात करने And you're आएगा, going to listen to our prayer immediately, Lord. और हमारी आंखों रोना को तू सुनेगा, As you promised. और तू ये वायदा We करता है, believe हम विश्वास करते you're हैं, going to do new things in our तू life. हमारे जीवन में नया कार्य करता New है, things is going to take place in our life, Lord. तू हमारे जीवन में नया कार्य करने पर है। As your word saying, तेरा वचन जैसा कहता है, your mercies are new every morning, Lord. हर एक दिन प्रभु तू हमारे लिए नया कार्य करता Your है, mercies are new every morning. तेरी योजना हमारे लिए हर एक दिन के लिए है। Lord, we expect that mercies in our life. प्रभु तेरा अनुग्रह हम सबों को हर एक We दिन के लिए expect that हो, mercies in our life, Lord. हर एक समय प्रभु हम तुझे देते हैं, And we believe that you're going to do new things, Lord. और हम विश्वास करते हैं प्रभु तो हमारे लिए नया कार्य And we करता pray है, in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में। Hallelujah. हालेलुया। How many of you really believe that God is going to do new things in our life? कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु हर एक दिन हमारे लिए हर एक काम करता ही जाता है, But पर the one thing God is expecting, प्रभु आपसे एक चीज चाहता है, the fear in you हमारा डर प्रभु के लिए होना and the चाहिए, love towards Him और उसका प्यार हमारे लिए अजीम है, and the quick response to Him और प्रभु उसको इमीडिएटली रिस्पॉन्स करने के लिए तैयार है। from the place where you are struggling. जहाँ पे आप परिस्थिति में बिगड़े हुए उसी समय प्रभु आपको उत्तर देने के लिए तैयार है, And He wants you to search God. और आपको चाहिए कि प्रभु को उस समय ढूंढे। Hallelujah. हालेलुया। The first ever when you get struggle, जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, you have to look towards the God. प्रभु की ओर देखना है, प्रभु को पुकारना है, And He will do new thing. और आपके लिए वो नई चीज करेगा, And He will do a new thing. और वो आपके लिए नई चीज करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Today we gonna learn आज हमें ये चीज सीखना है, to seek Him very first. हमें उसे ढूंढना है पहले। Very quick moment when you get hurt, जब हम दुखी हो जाते हैं, when you are in need, जब हमें कुछ चाहिए, when you are in struggle, जब हम परेशानियों में हो, seek God first. पहले परमेश्वर को देखो, Seek God first. प्रभु को पहले ढूंढो। He is waiting for your thirst. वो आपके लिए प्रतीक्षा कर रहा है, That will make Him to respond immediately और towards वो your needs. रिस्पॉन्स करने के लिए तैयार है, आपके उत्तर को देने के लिए तैयार है। Hallelujah. Hallelujah. And He will meet your needs immediately. और आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। Let us close our eyes. अपनी आंखों को May बंद the करें। grace of the Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह, the love तेरा of अनुग्रह the God and the fellowship of Holy Spirit और तेरा प्रभु प्रेम हमारे साथ में जो बना रहता be है, with you, be with all of you हर एक के साथ रहे। and with me. आमीन। Amen. Hallelujah. आमीन। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। And we have to know that we have to seek God first wherever we are. हमें पहले जानना है कि प्रभु कहाँ है, हमें ढूंढना है उसे। Not just to praise Him, ये नहीं कि हमें उसे प्रेज करना है, not just to glorify Him, हम उसे ग्लोरी नहीं करना है, उसे महिमा नहीं देना है, just to make Him to see your struggle. उसे देखना है। प्रभु आपको आपके स्ट्रगल को देख रहा है। Hallelujah. हालेलुया। If you wanted to show your struggle, अगर उस चीज को आप शो करेंगे प्रभु के सामने, you have to call Him. प्रभु तब आपको आवाज सुनाई आएगी। It doesn't mean that He is not watching you. इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु आपको नहीं देख रहा, He is watching you. प्रभु आपको देख रहा But then है, He is expecting you to call to Him. पर परमेश्वर चाहता है, एक्सपेक्ट करता है आपके जीवन से। Hallelujah. He हालेलुया। is expecting you to call Him. उसका एक्सपेक्टेशन ये है कि प्रभु आप उसे पुकारे। Hallelujah. हालेलुया। If you call Him, क्या आप उसको पुकारेंगे? He will respond to you immediately. वो इमीडिएटली आपको उत्तर देने के लिए तैयार है। Hallelujah. हालेलुया। God bless you. गॉड ब्लेस। प्रभु आपको सबको आशीष दे।